दोस्तों ये डराने वाला है, चौंकाने वाला है। ये जो डाटा आपके सामने में रखा हूं, आप देखो, यहां से अनुमान लगाओ दोस्तों कि 2024 में 322.9 ट्रिलियन था, और यहां आप उछाल देखो कितना ज्यादा उछाल हो गया दोस्तों। मतलब 23 ट्रिलियन उछाल एक साल में हुआ है। कर्ज दुनिया के ऊपर में, कर्ज, इतना कर्ज आया है दोस्तों दुनिया के ऊपर में। दोस्तों 22 से 23 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज सिर्फ और सिर्फ एक साल के अंदर में बढ़ गया है। आप सोचो इसका इंपैक्ट क्या पड़ता, आप लोग सोच भी नहीं सकते हो दोस्तों। इसका इंपैक्ट डायरेक्ट आम आदमी के जीवन में पड़ता है, आम आदमी के साथ जुड़ता है दोस्तों। ये जो कर्ज बढ़ता है जिस प्रकार से, ये तो हो गया ग्लोबल, आपको जो बताया हूं डेट, ये हो गया कर्ज, ये हो गया जो ग्लोबल जीडीपी का 310% का बताया जा रहा है ये कर्ज, ये Q3 2025 का। अब मैं आपको कंट्री वाइज बताने वाला हूं कि कंट्री वाइज कितना डेट कंट्री वाइज हर एक कंट्री के ऊपर में। सबसे टॉप में आपके सामने में 2024 का रख रहा हूं डेट, 2024 का, क्योंकि 2025 अभी खत्म नहीं हुआ है, तो 2024 का डेट आपके सामने में रख रहा हूं कि कंट्री वाइज कितना है। तो दोस्तों उसी से अंदाजा आपको लगेगा। देखो यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ज्यादा इसके ऊपर में, 32.9 ट्रिलियन डॉलर का इसके ऊपर कर्ज है। उसके बाद आप देखो चाइना के ऊपर में 15 ट्रिलियन डॉलर का, जापान के ऊपर 10.9 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है, यूनाइटेड किंगडम के ऊपर में है 3.4 ट्रिलियन डॉलर, फ्रांस के ऊपर में है 3.4 ट्रिलियन डॉलर, इटली के ऊपर में है 3.1 ट्रिलियन डॉलर, और हमारा प्यारा भारत इंडिया के ऊपर में भी दोस्तों 3 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। अब सोचो हमारे देश के ऊपर में इतना कर्ज है, 3 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर में कर्ज है दोस्तों। ये 2024 का आपको रिपोर्ट बता रहा हूं। जर्मनी के ऊपर में 2.8 ट्रिलियन, कनाडा के ऊपर में 2.3 ट्रिलियन, ब्राजील के ऊपर में 1.8 ट्रिलियन। उसके बाद आप देखो स्पेन के ऊपर है 1.7 ट्रिलियन, अर्जेंटीना 1 ट्रिलियन। उसके नीचे आप देखो साउथ कोरिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, बेल्जियम, इंडोनेशिया, नीदरलैंड, पोलैंड, ग्रीस, ऑस्ट्रिया है, रसिया है, इजिप्ट है, तुर्की है, थाईलैंड, इजराइल है, स्विट्जरलैंड है, साउथ अफ्रीका, पुर्तगाल, सऊदी अरबिया, मलेशिया, पाकिस्तान के ऊपर में 260 बिलियन डॉलर का, फिलीपींस, आयरलैंड, फिनलैंड, ताइवान, नॉर्वे, कोलंबिया, स्वीडन, रोमानिया, बांग्लादेश के ऊपर में 177 बिलियन, नाइजीरिया। दोस्तों ये कंट्री वाइज जो मैं आपको बताया हूं अभी ऊपर में रहता है दोस्तों, एक गरीब आदमी के ऊपर में लोड पड़ता है। टैक्स गवर्नमेंट इंक्रीज करता है। अब एक बात आप समझो कि सरकार, हमारा देश या कोई भी देश कर्ज में इतना कैसे वो बढ़ते चला जाता है, और उस कर्ज को दोस्तों रिकवर करने के लिए कैसे एक आम आदमी के जेब में असर पड़ता है पैसों का। गवर्नमेंट को अगर पैसा चाहिए होता, वर्ल्ड के किसी भी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, सिर्फ हमारे देश की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वर्ल्ड का किसी भी देश का सरकार को पैसे की जरूरत होती, वो बॉन्ड इशू करता है, बॉन्ड इशू करता है दोस्तों, और बॉन्ड के माध्यम से वो पैसे अर्जित कर लेता आसानी से, और उस पैसे से दोस्तों वो अपने देश की सेना, हेल्थ सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी में पैसे को दोस्तों वो लगाता है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा जो एक समस्या है वो है करप्शन, भ्रष्टाचार से दोस्तों लगभग देश आज के समय में ग्रस्त है, जिस कारण वर्ष दोस्तों होता क्या है कि आम आदमी के जेब में डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है टैक्स के रूप में। महंगाई बढ़ता है दोस्तों, इन्फ्लेशन बढ़ता है, लोग परेशान होते, बेरोजगारी में लोग परेशान होते, नौकरियां नहीं है लोगों के पास में। सोचो इस तरह से लोग आज के समय में परेशान है। जो यंग जनरेशन है, यूथ है, वो डिग्री कंप्लीट कर ली, उनके पास नौकरी नहीं है दोस्तों। सोचो ऐसे यूथ, मैं दुनिया का हर देश की बात कर रहा हूं दोस्तों, जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। इस तरह का एक पूरा सोशल स्ट्रक्चर दोस्तों, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से ये सब चीज इशू होता है, और ये सब कुछ खड़ा होता है। ये जो मैं आपको बात बताया हूं, ये तो आपको बताया हूं कि नेशनल वाइज, कंट्री वाइज डेट। अब मैं आपको बताना चाहता हूं लेटेस्ट डेटा दिसंबर 2025 तक का। वर्ल्ड बैंक सितंबर 2025 में अपडेट करता है दोस्तों, उसका अपडेट के अनुसार ताजा रिपोर्ट आपको बता रहा हूं, गरीबी रेखा में कितने लोग आते हैं, पॉवर्टी लाइन में आने वाले लोगों को मैं आपको बता रहा हूं, ग्लोबली आपको बता रहा हूं दोस्तों। 2024 में
ध्यानपूर्वक सुनिएगा, 2024 में लगभग 10.3% लोग एक्सट्रीम गरीबी में थे। यानी करीब 839 मिलियन लोग, ये ग्लोबली बोल रहा हूं कि एक एक्सट्रीम लेवल का गरीब। अब समझिए, अब एक्सट्रीम लेवल का गरीब क्या होता है? मतलब इसका होता है दोस्तों कि दुनिया के हर 10 में से एक व्यक्ति एक्सट्रीम गरीबी में जी रहा है। ये लोग रोजाना बेसिक खाना, जो खाना होता है खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए दोस्तों, ये अरेंज नहीं कर पाते हैं। कपड़े नहीं होते इनके पास, रहने की जगह भी मुश्किल से अफोर्ड कर पाते हैं। ऐसे लोगों की संख्या दोस्तों 10.3% है। ग्लोबली जो पॉपुलेशन है हमारा 8 अरब आबादी का, 10.3% लोग हैं जो एक्सट्रीम गरीबी में आते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मीडियम गरीबी किसको कहते हैं। मीडियम गरीबी दोस्तों, मीडियम गरीबी की जो आय बताया गया, जो एक लेयर बताया गया कि इनकम उनका कितना होता है दोस्तों, 4.20। वो प्रतिदिन 4.20 कमाते हैं। कितना होगा आज के समय में? 90 रुपया तो टच कर गया है। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौके 36, मतलब 360 रुपए के आसपास एक आदमी जो कमाता है उसको मीडियम गरीबी की श्रेणी में रखा गया। मीडियम गरीबी की श्रेणी में रखा गया। और ऐसे लोगों की जो प्रतिशत है दोस्तों, वो है 20 से लेकर 25% के आसपास है। दोस्तों ये भी गरीबी है। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग इस कैटेगरी में आते हैं। जो मजदूरी करते हैं दोस्तों, कहीं कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का काम होता है, वहां जाकर लोग मजदूर, रेजा, कुली का काम करते हैं। उनका आज के समय में 350-400 रुपया दिहाड़ी मिलता है, जो एक्सट्रीम, जो लेबर क्लास के लोग होते हैं। अब गरीबी में एक हायर गरीबी बोला गया दोस्तों। ऐसे लोग 8.30 प्रतिदिन का इनकम करते हैं। 8.30। तो आप समझो दोस्तों, मतलब कितना हो गया 8.30? करीब आप समझो दोस्तों आसपास 750 रुपए के बराबर में वो इनकम करते होंगे डेली का। अब ऐसे जो वर्ग वाले लोग हैं ना पूरी दुनिया में, जो 700-800 रुपया तक कमाते हैं एक दिन में दोस्तों, इन लोगों की संख्या अगर आप देखोगे कुल मिलाकर के, तो 45 से 50% लोग आ जाते हैं ऐसे कैटेगरी में। अब 700-800 रुपया कमाना दोस्तों, आप अगर कोई कमा भी रहा है ना, ये हायर गरीबी में गिनती आता है। गरीबी में भी कैटेगरी है, लेकिन 700-800 रुपया भी क्या इंपॉर्टेंट रखता है बताओ ना। जिस प्रकार से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है दोस्तों, अगर घर परिवार के कोई मेंबर को कुछ हो जाता है, हेल्थ इश्यू आता है, आप सोचो 700-800 रुपया, अगर 700 रुपया अगर उसको मिल रहा है, आप समझो तो 21,000 रुपया महीना बना। 21,000 में एक परिवार को चलाना चल जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों वो अपना एक फाइनेंशियल लाइफ जिसको बोलते हैं ना, एकदम एंजॉय करके जीना, वो नहीं जी पा रहा है। तो आप ये समझो कि 45 से लेकर 50% तक ग्लोबली लोग गरीब है। और आपको बता दूं कि आसपास पहुंच गया है। तो इस कर्ज को दोस्तों निपटारा कैसे किया जाएगा, इस कर्ज को चुकाया कैसे जाएगा, यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इतना डेट बढ़ते चला जा रहा, कर्ज बढ़ते चला जा रहा। तो दोस्तों धन तो, जीडीपी भी तो धन हमारा उतना है नहीं, लेकिन कर्ज देखो कितना बढ़ रहा है। तो पैसा आएगा कहां से, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। पैसा आएगा कहां से, डेट कैसे लोग चुकाया करेंगे, आप समझने की कोशिश करिए दोस्तों। यहीं पर आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल दोस्तों, वो है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा फील्ड है जहां पर आज के समय में बड़े बड़े राजनेता, टॉप क्लास के राजनेता, जो ढूंढ रहे हैं क्रिप्टो को आगे बढ़ाने के लिए, क्रिप्टो के जरिए दोस्तों धन प्रोड्यूस करने के लिए। ये एक ऐसा स्पेस बन गया आज के समय में। आपको बता रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप का जब इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, अभी पहले इलेक्शन से पहले कैंपेन जब चल रहा था, कैंपेन के बीच में एक हॉल रूम था जहां कॉन्फ्रेंस चल रहा था। आम लोगों का सवालों का जवाब डोनाल्ड ट्रंप दे रहे थे। उनसे पूछा गया क्रिप्टो के बारे में, तो उन्होंने बताया कि क्रिप्टो बहुत अच्छी चीज है। क्रिप्टो से तो हम अपनी देश की जो कर्ज है दोस्तों, जो डेट है, हम उसको चुका सकते हैं। अब देखो लोगों का ध्यान, राजनेताओं का ध्यान कैसे क्रिप्टो की तरफ जा रहा। आपके सामने में ये शॉर्ट वीडियो में बहुत धन है दोस्तों। दुनिया को सच में पैसों की जरूरत है।
45 से 50% लोग गरीब है दुनिया में। दोस्तों पैसे की जरूरत है, उसी में से हमारा पाई नेटवर्क निकल कर आया। पाई नेटवर्क निकल कर आया दोस्तों, जो एक न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर बना रहा है। इंटरनली इतना बड़ा संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है इकोसिस्टम के माध्यम से इकोनॉमिक का, आप सोच नहीं सकते हो दोस्तों। और ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम, एक ऐसा वित्तीय ढांचा तैयार कर रहा है पाइकोर टीम, जो एक रियल वर्ल्ड यूटिलिटी को बना रहा है। अब रियल वर्ल्ड यूटिलिटी क्या है दोस्तों? ये वो चीजें जो एक वास्तविक दुनिया में उपयोगिता जो होता है, जैसे रियल वर्ल्ड यूटिलिटी का एक प्रकार आप समझो, एक टाइप समझो। अब दोस्तों जैसे हमें घर की जरूरत है तो हम पैसे देते हैं और घर को खरीदते हैं। हमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाहिए तो हम पैसे देते हैं, हम सामान खरीदते हैं। दोस्तों मतलब एक जेन्युइन चीज, रियल चीज जो हमें बदले में अपने डेली लाइफ में हमें हर एक चीज चाहिए, उसी को ही बोलते हैं रियल वर्ल्ड यूटिलिटी। एक उपयोगिता जो सच में हो, फेक दुनिया में ना हो, वर्चुअली फेक दुनिया में ना हो दोस्तों, रियल में हो, लोगों को संसाधन मिले, लोगों को रिसोर्सेस मिले। वैसे ही दुनिया दोस्तों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल से दोस्तों एक ऐसा इकोनॉमी बनाया जा रहा है हमारा पाई नेटवर्क में, जहां दोस्तों हर एक पायनियर का सपना, हर एक पायनियर का लक्ष्य फाइनेंशियल प्रॉब्लम से मुक्त होना दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना, वो हमारा पाई नेटवर्क सबको देने वाला है। अगर आप लोग मेरी बात को आज समझोगे, जो हम लोग जीसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं आज इतने दिनों से, और फाउंडर के द्वारा दिया गया जो स्टेटमेंट है और जिस प्रकार से वो काम कर रहे इकोसिस्टम को बढ़ाने में दोस्तों, वो सच में काबिले तारीफ है। जितना भी आप पाई कोर टीम का धन्यवाद करोगे दोस्तों कम है। दुनिया को पैसे की जरूरत है दोस्तों, दुनिया गरीब है। कुछ एलिट वर्ग के पास ही पूरा ताकत है, वही कैप्चर करके रखे धन को। लेकिन अगर आप लोग पाई को माइनिंग करते हो, श्रद्धा पूर्वक माइनिंग करते हैं दोस्तों, और एक बिलीव है आपके अंदर में कि नहीं, पाई से हमारा जरूर किस्मत बदलेगा, हमारा भविष्य बदलेगा, हम फाइनेंशियल फ्रीडम पाएंगे, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही सुन रहे हो मेरे मुंह से, बिल्कुल सही सोच रहे हो। पाई से फाइनेंशियल फ्रीडम पाओगे। और मेरी कोशिश रही है कि भारत के हर एक पायनियर को जगाऊं, उसे सोने ना दूं दोस्तों, ताकि जो गरीबी है समाज में, जो गरीबी है, जो परिवार में गरीबी है दोस्तों, उस गरीबी को दूर किया जाए। सच में पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट दोस्तों एकदम अलग है, भिन्न है दूसरे प्रोजेक्ट से। इसका इतना बड़ा एक एम्पायर बनाया जा रहा है, आप समझो, जहां पाई के माध्यम से हम लोग हर एक चीज प्राप्त कर सकते हैं। घर ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं दोस्तों, बंगला ले सकते हैं, घूम सकते हैं। हर एक प्रोडक्ट, हर एक चीज मिलने वाला, हर एक सेक्टर के जितने भी फील्ड के चीज आते, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो दोस्तों, हर एक चीज हमें पाई से मिलेगा। लेकिन आज 6 सालों से पाई कोर टीम अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा है दोस्तों, वो फाउंडेशनली मजबूत कर रहा है हर एक चीज को। दूर नहीं है दोस्तों, मेरे हिसाब से मेरा रिसर्च कहता है कि हमें 1 ईयर के अंदर में ही, 1 ईयर ओनली, 1 ईयर के अंदर में हम डेक्स देखेंगे, मतलब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को मैग्नेट पे आते हुए हम देखेंगे दोस्तों। पाई नेटवर्क का जितना भी एप्लीकेशन सब बना हुआ दोस्तों, उन सबको हम लाइव होते हुए देखेंगे, जहां रियल में इस्तेमाल होगा हर एक चीज। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव होगा दोस्तों, साथ ही साथ यहाँ पर जीसीबी भी एक्टिव होगा। एक पाई का 3,14,100। गरीबी एक ऐसा चीज है, गरीबों के साथ ही एक्सप्लॉइट होता है दोस्तों, शोषण होता है उन लोगों का, इसलिए पैसा बोलता है, ये बात बिल्कुल सही है। और जो भी लोग मोबाइल चलाते हैं हाथों पे, अगर पाई को माइनिंग नहीं करते, मैं समझता हूं कि वो बहुत बड़ा संपत्ति धन से दोस्तों वो दूर हो रहे हैं। अभी भी हमारे देश में मैं आपको बात बोल रहा हूं कि बेखबर है लोगों को होश नहीं है कि पाई नाम का क्रिप्टो करेंसी माइनिंग हो रहा है। अभी पिछले मंथ देखो पाई का स्पीड बढ़ा है। जो भी लोग पाई को अभी माइनिंग करेगा उसको फिर भी मिलेगा दोस्तों पाई। 2 पाई महीना में बन रहा, थोड़ा इंक्रीज हुआ है। अब सोचो अगर कोई रेफरल्स ये सबको बढ़ाकर पाई को माइनिंग करेगा तो उसका पाई बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। लेकिन मैं बहुत ट्राई किया हूं दोस्तों, अभी कोशिश कर रहा हूं, आप लोगों से भी निवेदन कर रहा हूं, जो मेरे वीडियो को देखते हो, अपने आसपास के लोगों की मदद करो। आप लोग
पैसे से मदद मत करो। अगर आपके बातों पे इन्फ्लुएंस वो होते हैं, समझते हैं, तो उनका अकाउंट बना दो एटलीस्ट, उनको माइनिंग करवाओ, उनको बोलो अगर निकलना है इस दलदल से तो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस संदेश ये देना चाहता हूं आप लोगों को, आप सभी लोग लकी हो। पायनियर्स जितने भी है सच में लकी है, जो पाई को जीवन में अपना रख लिए। भविष्य में आपकी हो। आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलता हूं।